दोस्तों, क्या आपने चैट जीपीटी के बारे में सुना है? अगर नहीं सुना तो कोई बात नहीं। आज हम आपको इसके बारे में सब कुछ बताएंगे। चैट जीपीटी एक अद्भुत एआई है जो आपके सवालों के जवाब दे सकता है, कहानियां लिख सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। ये एक कमाल का एआई है जो आपके सवालों के जवाब दे सकता है, कहानियां लिख सकता है और बहुत कुछ कर सकता है। ये इंसानों की तरह बातचीत कर सकता है और आपको हैरान कर देगा अपनी काबिलियत से। चैट जीपीटी गूगल का बनाया हुआ नहीं है, इसे ओपन एआई ने बनाया है। ओपन एआई एक रिसर्च संस्था है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में काम करती है। ये एआई गाने लिख सकता है, कोड लिख सकता है और आपके साथ बहस भी कर सकता है। सोचिए, एक ऐसा एआई जो आपके हर सवाल का जवाब दे सकता है, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। लेकिन ये कैसे काम करता है? चलिए चैट जीपीटी के पीछे के राज खोलते हैं। इस एआई के पीछे की तकनीक बहुत ही जटिल है, लेकिन हम इसे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। चैट जीपीटी एक लैंग्वेज मॉडल है जो बहुत सारे डेटा पर ट्रेन किया गया है। ये डेटा किताबों, वेबसाइटों और अन्य टेक्स्ट सोर्स से लिया गया है। इस डेटा की मदद से चैट जीपीटी ने भाषा को समझना और उस पर प्रतिक्रिया देना सीखा है। जब आप चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछते हैं तो ये उस सवाल को समझता है और अपने ज्ञान के आधार पर सबसे उपयुक्त जवाब देने की कोशिश करता है। ये एआई न्यूरल नेटवर्क्स का उपयोग करता है जो मानव मस्तिष्क की तरह काम करते हैं। ये न्यूरल नेटवर्क्स बहुत सारे लेयर्स में बंटे होते हैं और हर लेयर एक विशेष प्रकार की जानकारी को प्रोसेस करती है। चैट जीपीटी को ट्रेन करने के लिए बहुत सारे कंप्यूटर और बहुत समय लगता है। ये एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही अद्भुत होता है। इस ऐसे में हम जानेंगे कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है। हम इसके पीछे के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझेंगे। तो तैयार हो जाइए एआई की दुनिया में एक रोमांचक सफर के लिए। हम आपको बताएंगे कि कैसे चैट जीपीटी को ट्रेन किया जाता है और कैसे ये आपके सवालों का जवाब देता है। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे आप चैट जीपीटी का उपयोग कर सकते हैं और इसके क्या क्या फायदे हैं। तो चलिए इस अद्भुत एआई की दुनिया में कदम रखते हैं और जानते हैं इसके बारे में सब कुछ। चैट जीपीटी के साथ आपके पास एक ऐसा साथी है जो हमेशा आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस रोमांचक सफर के लिए और जानिए चैट जीपीटी के बारे में सब कुछ। चैट जीपीटी का दिमाग है ट्रांसफॉर्मर। ये एक बहुत ही एडवांस्ड न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक खास तरह का न्यूरल नेटवर्क है जो लैंग्वेज को समझने और जेनरेट करने में माहिर है। ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स ने लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और जेनरेशन में एक क्रांति ला दी है। ट्रांसफॉर्मर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है अटेंशन मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म मॉडल को टेक्स्ट के महत्वपूर्ण हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। ये मैकेनिज्म चैट जीपीटी को टेक्स्ट में वर्ड्स के बीच के संबंध को समझने में मदद करता है। अटेंशन मैकेनिज्म की वजह से मॉडल यह जान पाता है कि कौन से वर्ड्स एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। सेल्फ अटेंशन एक और जरूरी कॉन्सेप्ट है। सेल्फ अटेंशन की मदद से मॉडल हर वर्ड के कॉन्टेक्स्ट को समझ पाता है। ये चैट जीपीटी को एक सेंटेंस में हर वर्ड पर ध्यान देने और उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने में मदद करता है। सेल्फ अटेंशन की वजह से मॉडल यह जान पाता है कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड कितना महत्वपूर्ण है। ट्रांसफॉर्मर कई लेयर्स से बना होता है। हर लेयर का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है। हर लेयर लैंग्वेज को और गहराई से समझने में मदद करता है। लेयर्स के इस स्ट्रक्चर की वजह से मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स और न्यूएंस्ड लैंग्वेज पैटर्न्स को भी समझ पाता है। ट्रांसफॉर्मर की ये लेयर्स हायरार्किकल तरीके से काम करती है, जिससे मॉडल प्रोग्रेसिवली कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशंस बना पाता है। डेटा जब ट्रांसफॉर्मर मॉडल से गुजरता है तो हर लेयर उसे और रिफाइन करती है, जिससे अंत में बहुत ही एक्यूरेट और मीनिंगफुल आउटपुट मिलता है। यही वजह है कि चैट जीपीटी जैसे मॉडल्स इतने पावरफुल और इफेक्टिव होते हैं। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर की वजह से ही चैट जीपीटी इतनी नेचुरल और कोहेरेंट लैंग्वेज जनरेट कर पाता है। ये आर्किटेक्चर लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और जनरेशन के फ्यूचर को रीडिफाइन कर रहा है। किसी भी बच्चे की तरह चैट जीपीटी को भी सीखने के लिए बहुत सारा डेटा चाहिए होता है। इस प्रोसेस को प्री ट्रेनिंग कहते हैं। इस स्टेज में चैट जीपीटी को इंटरनेट से लिया गया बहुत सारा टेक्स्ट डेटा दिया जाता है। यह डेटा किताबों, वेबसाइट्स, आर्टिकल्स और कॉन्वर्सेशन से आता है।
इस डेटा की मदद से चैट जीपीटी ग्रामर, वोकैबुलरी और लैंग्वेज के बेसिक रूल्स सीखता है। प्री ट्रेनिंग चैट जीपीटी को लैंग्वेज की एक मजबूत नींव देता है। प्री ट्रेनिंग के बाद चैट जीपीटी को फाइन ट्यूनिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है। यहां चैट जीपीटी को स्पेसिफिक टास्क्स के लिए ट्रेन किया जाता है। मान लीजिए आप चैट जीपीटी को कस्टमर सपोर्ट के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। फाइन ट्यूनिंग के दौरान चैट जीपीटी को कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस का डेटा दिया जाएगा। इससे चैट जीपीटी कस्टमर क्वीरीज को समझना और रेलेवेंट आंसर्स देना सीखेगा। फाइन ट्यूनिंग चैट जीपीटी को एक एक्सपर्ट बनाता है। जब आप चैट जीपीटी से कोई सवाल पूछते हैं तो वो उसे समझने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करता है। यह प्रक्रिया बहुत ही रोचक और जटिल होती है, जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। सबसे पहले आपका सवाल टोकन्स में ब्रेक होता है। ये टोकन्स छोटे छोटे हिस्से होते हैं जो शब्दों या अक्षरों के रूप में हो सकते हैं। टोकन्स वर्ड्स या कैरेक्टर्स हो सकते हैं। यह प्रक्रिया इसलिए की जाती है ताकि कंप्यूटर आपके सवाल को बेहतर तरीके से समझ सके। फिर इन टोकन्स को एम्बेडिंग्स में कन्वर्ट किया जाता है, जो नंबर्स के सीक्वेंसेस होते हैं। ये सीक्वेंसेस कंप्यूटर को यह समझने में मदद करते हैं कि हर टोकन का क्या मतलब है। हर टोकन को उसकी पोजीशन के हिसाब से एक पोजिशनल इनकोडिंग भी दी जाती है। यह इनकोडिंग यह बताती है कि हर टोकन का सेंटेंस में क्या स्थान है। इसके बाद चैट जीपीटी आपके सवाल को प्रोसेस करता है और रेलेवेंट आंसर जनरेट करता है। यह प्रक्रिया बहुत ही तेज होती है और कुछ ही सेकंड्स में आपको जवाब मिल जाता है। चैट जीपीटी का यह जवाब उसके ट्रेनिंग डेटा और एल्गोरिथम्स पर आधारित होता है, जो उसे विभिन्न प्रकार के सवालों के जवाब देने में सक्षम बनाते हैं। इस प्रकार चैट जीपीटी आपके सवालों को समझकर सटीक और उपयोगी जवाब प्रदान करता है। डेटा चैट जीपीटी का खजाना। चैट जीपीटी को ट्रेन करने के लिए बहुत बड़े डेटा सेट्स का इस्तेमाल होता है। ये डेटा सेट्स इंटरनेट से लिए गए टेक्स्ट और कोड का एक विशाल संग्रह होते हैं। इस डेटा में किताबें, आर्टिकल्स, वेबसाइट्स, कोड रिपॉजिटरीज और बहुत कुछ शामिल होता है। डेटा जितना ज्यादा डाइवर्स होगा, चैट जीपीटी उतना ही ज्यादा सीखेगा। डेटा की क्वालिटी और एथिक्स का ध्यान। चैट जीपीटी को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल होने वाला डेटा हाई क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है। अगर डेटा में बायस या गलत जानकारियां होंगी तो चैट जीपीटी भी बाइस्ड या गलत आउटपुट्स जनरेट करेगा। इसलिए डेटा की क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल एथिकल तरीके से हो। चैट जीपीटी असल जिंदगी में इस्तेमाल। चैट जीपीटी के बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं। ये कस्टमर सपोर्ट, कंटेंट क्रिएशन, एजुकेशन और बहुत कुछ में इस्तेमाल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, चैट जीपीटी का इस्तेमाल चैटबॉट्स बनाने में किया जा सकता है जो कस्टमर्स के सवालों के जवाब दे सकें। ये आर्टिकल्स, स्टोरीज और पोम्स जैसे क्रिएटिव कंटेंट जनरेट करने में भी मदद कर सकता है। एजुकेशन के क्षेत्र में चैट जीपीटी स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड कर सकता है। चैट जीपीटी की सीमाएं। हालांकि चैट जीपीटी एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। यह सिर्फ उसी डेटा के आधार पर रिस्पॉन्ड कर सकता है जिस पर इसे ट्रेन किया गया है। इसके अलावा चैट जीपीटी का कॉन्टेक्स्ट विंडो लिमिटेड होता है, यानी यह ज्यादा लंबे कॉन्वर्सेशंस को याद नहीं रख सकता। यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि चैट जीपीटी हमेशा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता, इसलिए फैक्ट चेकिंग करना बहुत जरूरी है। कंक्लूजन। एआई की समझ जरूरी। चैट जीपीटी एआई की दुनिया में एक रेवोल्यूशनरी इन्वेंशन है। यह हमें दिखाता है कि मशीन्स कितनी इंटेलिजेंट हो सकती हैं और हमारे जीवन को कितना आसान बना सकती है। हमें एआई और उसके इंप्लीकेशंस को समझने की कोशिश करनी चाहिए। एआई का भविष्य बहुत ही रोमांचक है और चैट जीपीटी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है।